भारतीय यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन में 1893 में भाग लिया था तथा अपने प्रखर और ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया था। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस की फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2015 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब है चौथा लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसी ने सर्वप्रथम 1882 में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 के समय वायसराय था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, दूसरा एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन, तीसरा एस.सी. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, क्योंकि वे खिलाफत को समर्थन प्रदान करने के कारण गांधी जी की भी भर्त्सना करते थे। खिलाफत आंदोलन से प्रमुख जुड़ाव शौकत अली तथा मोहम्मद अली नामक अली बंधुओं का माना जाता है। हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर अंसारी भी इसे अपना समर्थन प्रदान किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा वोमेश चंद्र बनर्जी, चौथा ए.ओ. ह्यूम। जिसका सही जवाब है तीसरा वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि 1886 में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना में हुए कांग्रेस के 11वें अधिवेशन सन 1895 की अध्यक्षता की। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। 1912 में इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता और पिता घोषित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? पहला निहार रंजन ने, दूसरा नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर ने, चौथा बारिंद्र कुमार घोष ने। जिसका सही जवाब है तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कला के विविध माध्यमों तथा विशेषतः चित्रकला को प्रोत्साहन तथा संगठित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तित्व तथा चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में की थी। बारिंद्र घोष ने भूपेंद्र दत्त के साथ मिलकर 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। बारिंद्र घोष ने भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, दूसरा विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, तीसरा लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, चौथा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। जिसका सही जवाब है चौथा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। यह षड्यंत्र मूलतः लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने की लूट से संबंधित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, तीसरा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, चौथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। जिसका सही जवाब है चौथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के अधिकार को खो दिया। पहला 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, दूसरा 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, तीसरा 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, चौथा 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। इसका सही जवाब है तीसरा 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के अधिकार को 1833 के चार्टर्ड एक्ट से खो दिया था, जबकि 1813 में चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
लेकिन उसका चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया था। आगे चलकर 1833 में चार्टर्ड अधिनियम द्वारा उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1833 चार्टर्ड एक्ट द्वारा 1813 के चार्टर्ड एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और प्रथम बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधान परिषदों के गठन की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य थे। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में कब भाग लिया था? पहला 1872 में, दूसरा 1890 में, तीसरा 1893 में, चौथा 1901 में। जिसका सही जवाब है तीसरा 1893 में। भारतीय यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन में 1893 में भाग लिया था तथा अपने प्रखर और ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया था। अगला प्रश्न, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित कहाँ किया गया था? पहला उड़ीसा में, दूसरा बंगाल में, तीसरा उत्तर प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र में। जिसका सही जवाब है चौथा महाराष्ट्र में। 1905 में संगठित की गई क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। यह वस्तुतः 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गठित मित्र मेला नामक समिति का रूपांतरित रूप था, जिसे गुप्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु गठित किया गया था। अगला प्रश्न, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? पहला बंधुआ मजदूरों से, दूसरा किसानों के शोषण से, तीसरा छुआछूत से, चौथा अशिक्षा से। जिसका सही जवाब है बंधुआ मजदूरों से। हाली पद्धति का संबंध मूलतः बंधुआ मजदूरों से लगाया जाता है। यह गुजरात के बारदोली तालुके के अंतर्गत निवास करने वाली काली पराज जनजाति के लोगों से संबंधित है, जो वहाँ के उच्च वर्ण के लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? पहला लॉरेंस, दूसरा कर्जन, तीसरा चर्चिल, चौथा लिटन। जिसका सही जवाब है दूसरा कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कर्जन है। इस पुस्तक में जापान, कोरिया, चीन की रणनीतिक स्थिति तथा भविष्य के विषय में तर्कपूर्ण मीमांसा का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? पहला प्रथम में, दूसरा द्वितीय में, तीसरा तृतीय में, चौथा उपर्युक्त में से किसी में नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा द्वितीय में। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन का आयोजन सितंबर से दिसंबर 1931 के मध्य किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों आयोजनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? पहला नागपुर अधिवेशन में, दूसरा गया अधिवेशन में, तीसरा कलकत्ता अधिवेशन में, चौथा लखनऊ अधिवेशन में। जिसका सही जवाब है पहला नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी वार्षिक अधिवेशन, जिसका आयोजन 1920 में नागपुर में किया गया था, में सर्वप्रथम देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इस नीति के माध्यम से रियासतों के शासकों से यह मांग रखी गई थी कि वे प्रजा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन का प्रयत्न करें। नागपुर अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष वी राघवाचारी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष CR दास थे। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दूसरा RC दत्त ने, तीसरा दादा भाई नौरोजी ने, चौथा गोखले ने। जिसका सही जवाब है तीसरा दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह नारा भारतीय राजनीति के पितामह दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय आंकलित की थी तथा भारत के आर्थिक शोषण को प्रकाशित किया था। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पहला आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीसरा बंकिम मुखर्जी, चौथा जयप्रकाश नारायण। जिसका सही जवाब है दूसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। इस किसान सभा की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 के देखरेख में 1936 में की गई। इस किसान सभा का प्रमुख दायित्व किसानों की समस्याओं को मुखर रूप से केंद्रीय मंचों पर प्रस्तुत करना था।
अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? पहला साधारण जमींदार, दूसरा महाजन, तीसरा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, चौथा नौ धनाढ्य व्यापारी। जिसका सही जवाब है तीसरा, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत के पोलिगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला प्रश्न, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? पहला भारतीय बोल्शेविक दल, दूसरा क्रांतिकारी साम्यवादी दल, तीसरा बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, चौथा अतिवादी लोकतांत्रिक दल। जिसका सही जवाब है दूसरा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। 1934 ईस्वी में इस दल की स्थापना की गई थी, जबकि बोल्शेविक नेशनलिस्ट दल की स्थापना 1942 में सिलोन यानी श्रीलंका व बर्मा में की गई। अतिवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? पहला चर्चिल ने, दूसरा एटली ने, तीसरा माउंटबेटन ने, चौथा साइमन ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को वायसराय माउंटबेटन ने संबोधित किया था। वर्ष 1946 में बंगाल में हुए नोआखाली के दंगों के बचाव में महात्मा गांधी की भूमिका से प्रभावित होकर माउंटबेटन ने इन्हें इस नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? पहला कलकत्ता अधिवेशन 1917, दूसरा गया अधिवेशन 1922, तीसरा इलाहाबाद अधिवेशन 1921, चौथा लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसका सही जवाब है पहला, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। इस अधिवेशन की अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया था। अगला प्रश्न, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? पहला गोपाल हरि देशमुख को, दूसरा महादेव गोविंद रनाडे को, तीसरा ज्योतिबा फूले को, चौथा बाल गंगाधर तिलक को। जिसका सही जवाब है पहला, गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1823 ईस्वी को पूना महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 ईस्वी को हुई। यह बहुत बड़े चिंतक समाज सुधारक थे। इनका अन्य नाम राव बहादुर भी है। अगला प्रश्न, कामागाटामारू क्या था? पहला औद्योगिक केंद्र, दूसरा एक बंदरगाह, तीसरा एक जहाज, चौथा सेना की एक टुकड़ी। जिसका सही जवाब है तीसरा, एक जहाज। कामागाटामारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज है। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 ईस्वी में हांगकांग से होते हुए कनाडा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन तब तक कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। पहला सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा, दूसरा लॉर्ड लिंगलिथगो द्वारा, तीसरा लॉर्ड वेवेल द्वारा, चौथा सर जॉन साइमन द्वारा। जिसका सही जवाब है पहला, सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। ब्रिटेन में जुलाई 1945 में एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। पहला सर पैंथिक लॉरेंस, अध्यक्ष राज्य सचिव, दूसरा स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तीसरा एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। अगला प्रश्न, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? पहला मंदिरों में भ्रष्टाचार, दूसरा हिंसा, तीसरा राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, चौथा सांप्रदायिकता। जिसका सही जवाब है पहला, मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। यह आंदोलन भ्रष्ट मंदिर महंत के खिलाफ स्वामी विश्वानंद ने आरंभ किया था और C.R. दास ने इसे उठाया था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।